जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक को देव शक्ति का स्वरूप माना जाता है। दीपक एक माध्यम है ईश्वर तक अपनी पूजा अर्चना पहुंचाने का, और यही वजह है कि हिंदू धर्म में सदियों से दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। दीपक से न केवल ईश्वर भक्तों से खुश होते हैं, बल्कि उनकी सारी मन्नतें भी पूरी करते हैं। जो व्यक्ति रोजाना अपने घर में सुबह शाम पूजा में दीपक जलाता है और तीर्थ स्थान पर जाकर दीप दान करना जरूरी समझता है। क्या आप भी तीर्थ स्थानों पर जाकर दीप जलाते हैं? क्या आप पाई के लिए परेशान हैं, या फिर कोई दिव्य शक्ति आपको परेशान कर रही है? कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, या किसी न किसी प्रकार की रुकावटों से परेशान रहते हैं, या किस्मत बिल्कुल ही रूठ चुकी है? तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। देखिए, दीपक तो आप हमेशा जलाते हैं, लेकिन कोई भी दीपक जब तक आप अभिमंत्रित नहीं करेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो दीपक अपना काम पूरा कर ही नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। एक भी चीज अगर आपने मिस कर दी तो आप बहुत ही बड़ी गलती करने वाले हैं। देखिए, आज का जो चमत्कार है वो 3 शब्दों वाला है। जब भी आप दीपक जलाएं, 3 दिव्य शब्द आपको बोल देने हैं। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये दिव्य शब्द। दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म में बात होती है दीपक जलाने के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दीपक आत्मा और परमात्मा के बीच की एक कड़ी होती है, जो आपकी पूजा को ईश्वर तक पहुंचाने का काम करती है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो घर की चौखट पर या मंदिर के दरवाजे पर दीपक लगाते हैं, दीपक जलाते हैं। माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है जिन घरों में चौखट पर दीपक लगता है, और घर धन धान्य से भर जाता है। दरअसल हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि प्रकाश की गति हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है, और प्रकाश को सूर्य देव से जोड़कर देखा जाए और माना जाए तो उसे सूर्य देव और अग्नि देव का प्रतीक ही माना जाता है। अगर ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप ईश्वर के आगे एक दीपक जलाकर हाथ जोड़कर पूजा करेंगे तो ईश्वर आपकी हर समस्या दूर कर देंगे। दीपक के बिना पूजा पाठ असंभव है, अधूरा है। देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था कि हर घर में गाय पाली जाती थी और गाय के घी से दीपक जलाया जाता था, तो वातावरण में 4000 टन ऑक्सीजन का वातावरण पैदा हो जाता था। पहले ऐसा होता था, जिस वजह से लोग कम बीमार भी पड़ते थे। वैज्ञानिकों ने भी इसे साबित किया है। हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही प्रयोग करें, और अगर सरसों के तेल का आप दीपक जलाते हैं तो उसमें मौली वाले धागे का प्रयोग करें। घी का दीपक जलाते समय रुई का प्रयोग करेंगे, और सरसों तेल के दीपक को जलाते समय आप मौली का प्रयोग करेंगे तो ये सबसे ज्यादा उत्तम होगा, और सिद्ध भी जल्दी होता है। देखिए, कभी भी दीपक को मुंह से फूंक मारकर हमें नहीं बुझाना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। इसका बहुत ही बुरा परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत ही छोड़ दीजिए। देखिए, वेद शास्त्र भी ये कहते हैं कि दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होता है, पितृ दोष दूर होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए आप हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं। ये दीपक चमेली के तेल का होना चाहिए। अगर आप सूर्य देव की तरह भाग्य चमकाना चाहते हैं और भयंकर से भयंकर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और शनि दोष से भी मुक्ति चाहते हैं, तो आप पीपल की जड़ में लाल मौली की एक लंबी बाती बना करके सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। या फिर आप राहु केतु से परेशान हैं, घर में अशांति है, तो पीपल की जड़ में आप अलसी के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही साथ गुरुजी कहते हैं कि आप अपने कुल देवी देवता के सामने हमेशा घी का दीपक ही जलाएं। गोल बाती वाली देवताओं के लिए और लंबी बाती वाली देवियों के लिए ही दीपक हमें जलाना चाहिए। अगर आप अखंड बाती का दीपक जलाते हैं तो तिल के तेल का प्रयोग करें। दीपक गोल बाती का ही आप प्रयोग करेंगे अखंड बाती के लिए। आपको हमेशा इसी चीज को प्रयोग में लाना है। अब बताती हूँ आपको, हनुमान जी की पूजा में आपको चमेली के तेल का सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हनुमान मंदिर में जाकर इसे जलाएं, और गुरुजी के अनुसार दीपक तो हर कोई जला लेता है, परंतु जब तक कोई भी दीपक अभिमंत्रित नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, तब तक दीपक जलाने का कोई फायदा आपको नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको वही 3 शब्दों का मंत्र बताने जा रही हूँ। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी के साथ शेयर करने के साथ डाउनलोड भी कर लीजिए, ताकि जब भी
आप दीपक जलाने जाए तब आप इस वीडियो को देखकर मंत्र को याद कर सकें। दीपक जलाते समय आपको एक विशेष मंत्र बोलना होगा, तभी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। चाहे आप पूजा अच्छे से करें या ना करें, लेकिन दीपक जरूर जलाएं। और जो मंत्र आप सभी को अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा वही मंत्र आपको बोलना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एक बार फिर से बोलते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थ क्या होगा इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। दीपक के प्रकाश को मैं नमन करता हूँ, जो वातावरण में शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है, जो वातावरण और मन से अनैतिक भावनाओं को और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। इस मंत्र को बोलकर अगर आप कोई भी दीपक जलाते हैं तो शत्रुओं का भाव नष्ट हो जाता है। कोई भी शत्रु अगर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, आपको बर्बाद करना चाहता है, तो उसी समय उसके मन का ये भाव शांत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर आप कर्ज की मुक्ति से जल्दी निदान प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो आप इस मंत्र को याद कर लीजिए और रोज एक दीपक इसी तरीके से आपको जरूर जलाना चाहिए। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, उसे बहुत ध्यान से हमेशा आपको याद रखना है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक को इस तरह से जलाएं कि जब आप बाहर निकलें तो दीप दाहिने ओर हो। और दिशा की बात करें तो ये ध्यान रहे कि दीपक की ज्योति उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ कभी भी दीपक आपको नहीं लगाना है। इन चीज़ों का अगर आप खास रूप से ध्यान रखेंगे तो दीपक, जब भी आप इस मंत्र को बोल देंगे तो तुरंत ही वो दीपक अभिमंत्रित हो जाएगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो मैंने मंत्र बताया है ये मुख्य द्वार पर भी काम करता है और घर के मंदिर में भी काम करता है। अगर आप कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहां भी काम करता है। कहने का मतलब ये है कि दीपक आप जब भी जलाएं तब इस मंत्र को जरूर बोल दीजिएगा, ताकि वो मंत्र पूरी तरीके से काम करने में लग जाए। वो जो दीपक आपने लिया है वो अभिमंत्रित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जिस भी मनोरथ के लिए आप दीपक जला रहे हैं, इस मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस मंत्र को आप प्रयोग में ले सकते हैं। परेशानी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, संतान प्राप्ति है, कर्ज मुक्ति है, पैसा चाहिए, पैसा टिकता नहीं है, या फिर पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शराब की वजह से घर में एकदम कलेश मचा हुआ है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंत्र हमेशा काम करता है। रोज दीपक जलाए और रोज इस मंत्र को बोल दे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर प्रश्न नहीं है तो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। ऐसे में अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा है तो वो अर्जी आपकी स्वीकार हो जाएगी। और बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।